हमारे बालाजी महाराज में कितना बल है, कितना बल है, और कोई उनको आज तक हरा नहीं पाया। और कौन हरा सकता है हमारे बालाजी महाराज को? किसमें इतना समर्थ है? पूरे ब्रह्मांड में कोई ऐसा जन्मा नहीं जो हमारे बालाजी महाराज को परास्त कर सके। जिन पर प्रभु श्री राम की कृपा हो सके उनको कौन परास्त कर सकता है? जिन पर हरि की कृपा हो, जा पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर राम का हाथ होगा होगा उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। उसकी हर युग में, हर कल्प में जय जयकार होगी। उसी प्रकार हमारे अपने वीर बजरंगबली महावीर जो भक्त शिरोमणि हैं हमारे बालाजी महाराज, उनकी गाथा गाने में जो आनंद आता है वो और कोई आनंद में नहीं है। राम कथा में उतना आनंद नहीं है जितना आनंद अपने बालाजी महाराज की गाथा में है। क्योंकि बालाजी राम कथा में बालाजी महाराज तो होंगे, लेकिन राम जी हो ये नहीं पता, क्योंकि राम जी की कथा हनुमान जी को बहुत प्रिय है। अब हमें राम के दर्शन करने, प्रभु श्री राम के दर्शन करने हैं, तो उसके लिए क्या करना होगा? जहां जहां हनुमंत कथा होती है तो हनुमान जी के चरित्र को, हनुमान जी के कथा को सुनने के लिए प्रभु श्री राम खुद इस धराधाम पर आते हैं। आज भी प्रभु आते हैं और आज भी कहीं ना कहीं हमारे प्रभु यहीं कहीं विराजमान होंगे। जहां जहां बालाजी महाराज की कथा होती है वहां हमारे प्रभु श्री राम विराजमान होते हैं। और हनुमान जी तो होते हैं क्योंकि हनुमान जी की कथा है, क्योंकि जहां राम जी वहां हनुमान जी। तो एक साथ राम जी के दर्शन भी हो जाएंगे और हनुमान जी के भी दर्शन। ये है बालाजी महाराज के चरित्र। और आप लोग कहते हो कि बालाजी महाराज को कोई हरा नहीं सकता। अरे भाई, हमने कितनी बार आपको बालाजी महाराज के बल का वर्णन कहा। बालाजी महाराज के पास कितना बल है, कितना बल। आपने एक मैथ में एक शब्द है इनफाइनाइट, जिसका कोई ना अंत है ना अनादि है, कुछ नहीं है। जहां तक आप सोच जा सकती है इतना बल है हमारे बालाजी महाराज में। बोली बालाजी महाराज की। आज मैं आपको बताता हूं कितना बालाजी महाराज बल है। ये तो मैंने हर कथाओं में बालाजी महाराज के बल की चर्चा करते हैं, लेकिन आज आप सभी ने पूछा है तो इसीलिए मैं फिर से वर्णन करता हूं अपने वीर बलि में कितना बल है। अतुलित बल धामम है विशैलावली हम धनुज बल शान ज्ञानम गगन्यम सकल गुण निधानम रामधीशम रघुपति बलि भक्तम वार्ता जातम नमामि। बालाजी महाराज अतुलित बल है, अतुलित बल। अब कितना बल है? कोई अंक, कोई कैलकुलेशन तो बताइए। इतना तो हम भी बोल देंगे इतना बल है, इतना बल। कोई कैलकुलेशन हो कि इतना इतना। भाई बोला इनफाइनाइट, इंफिनिटी, फिर भी कोई बुद्धिजीवी लोग होंगे वो बोलेंगे कुछ कैलकुलेशन तो बताइए जिससे हम समझ सके। सुनिए, 100 हाथियों के बराबर जिसमें बल होता है उसे बोलते हैं गज। और जिसमें 100 गज बराबर बल जिसमें होता है उसको बोलते हैं दिग्गज। जिसमें 1000 बराबर दिग्गजों का बल होता है, जिसमें 10,000 दिग्गजों का बल जिसमें होता है उसको बोलते हैं ऐरावत। और जिसमें 10,000 ऐरावतों का बल होता है, 10,000 ऐरावतों का बल होता है, उनको बोलते हैं राजा इंद्र। और जब 10,000 इंद्रों के बराबर का बल हमारे बालाजी महाराज की पूंछ की एक रोम में है, एक बाल में इतना बल है, इतना बल बालाजी महाराज में। और अभी भी आप जानना चाहते हैं कितना बल? कहा ना हमने कि इनफाइनाइट। बालाजी महाराज में इतना बल है कि कोई आज तक आंकलन नहीं कर पाया। फिर से वही एक बात की, जा पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब कोई। ये हनुमान जी का बल नहीं है। हनुमान जी कहते हैं कि ये मेरा बल नहीं है। समुद्र लांघना तो मेरे बस में ही नहीं था, पर्वत को लाना मेरे बस में नहीं था, माता जानकी का पता मैं लगा पाऊं ये मेरे बस में नहीं था। ये तो प्रभु की कृपा थी, प्रभु का आशीर्वाद था, तब मैं इतना बड़ा समुद्र एक छलांग में लांग गया। राम नाम के बल से इतना बड़ा समुद्र लांगा। लंका में राम नाम का डंका प्रभु की कृपा से हो पाया। माता जानकी का पता प्रभु की आज्ञा से ही मैं ले पाया। ये पर्वत भी प्रभु के बल से ही मैं लेके आया। ये दिखने वाला ही मैं हूं, पर कराने वाले तो मेरे राम हैं। सब कुछ करने वाले राम हैं। ये बालाजी महाराज का वक्तव्य है। बालाजी महाराज ऐसा बोलते हैं कि मैं राम जी का दूत हूं और राम जी मेरे स्वामी हैं। और यही सत्य है कि जिस पर राम जी की कृपा हो जाएगी बच्चों, वो कभी किसी भी सभा में हारेगा नहीं, डगमगाएगा नहीं। जहां जाएगा वहां सिंह की तरह दहाड़ कर विजय की पताका लेकर आएगा। ये होती है राम की भक्ति, ये होती है कृष्ण की भक्ति। जो भक्ति करता है बड़े ही सरल हृदय से, सरल हृदय कि कौन सा? निर्मल मन जन सोम ही पावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा। राम जी को प्रसन्न करना है तो निर्मल मन होना चाहिए, कोई छल कपट नहीं। और जहां छल कपट होता है वहां भगवान नहीं। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों, अपना मन निर्मल रखो और प्रभु की भक्ति में, समाज की सेवा में, राष्ट्र की सेवा में, ये तन मन धन से अपनी समाज की सेवा, राष्ट्र की सेवा में लगाओ। वही राम की भक्ति है। और प्रभु की भक्ति में जितनी आप सेवा कर सको, सेवा ही सर्वोपरि है।
इस कलिकाल में, इस कलयुग में एकमात्र प्रभु की कृपा पाने का माध्यम है कि नाम जप और सेवा, ये दो ही मार्ग है। नाम से प्रभु को रिझाया जा सकता है, लेकिन सेवा से प्रभु को प्रकट किया जा सकता है। सेवा से प्रभु बहुत जल्दी रीझ जाते हैं, इसीलिए पता नहीं कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। तो इसीलिए, और दूसरी बात कि न जाने कौन से रूप में नारायण मिल जाए, किसी को नहीं पता, इसलिए सभी की सेवा करो। सभी में राम, सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जो पुरानी। सभी में सिया राम का दर्शन करो, भक्ति भाव सभी की, साधु संतों की सेवा करो, समाज में सभी की सेवा करो। जैसे नामदेव जी के कुत्ते में प्रभु के दर्शन हुए थे, उसी प्रकार आपको भी प्रभु के दर्शन होंगे, लेकिन निर्मल मन होना चाहिए। सभी में भगवान का दर्शन आप जिस दिन करोगे, उस दिन आप उस ब्रह्म को जान पाओगे, तभी आप श्रेष्ठ ब्राह्मण हो। यही है भगवान का न्याय। भगवान की भक्ति, सेवा और ही हो सकता है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, क्या करो, घर में रामचरितमानस का पाठ किया करो, अपने बच्चों को बैठाकर सनातन संस्कृति का उद्घोष किया करो। जब रामचरितमानस की चौपाई पढ़ेंगे, के श्लोक पढ़े, तब हम समझेंगे कि हम लोग कुछ कर रहे हैं। इसीलिए अभी वक्त है, जगो और जाओ।